नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने आए एक ऐसी सिटी के बारे में जो स्वच्छ भारत रैंकिंग में 2014 में 149 नंबर पर था, 2016 में 25 पर और 2017 से लेकर 2020 तक लगातार नंबर 1 पर रहा। तो हाँ दोस्तों, हम बात करने आए हैं इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी इंदौर के बारे में। आज हम बात करेंगे कि इंदौर ने ऐसा क्या किया इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी बनने के लिए। जब तक घर का कूड़ा मैनेज नहीं होगा तब तक शहर का कूड़ा कैसे मैनेज हो सकता है। इसी चीज को सीरियस लेते हुए इंदौर ने हर एक लोकेलिटी में डस्टबिन लगाए और लोगों को कहा कि वो उसी में कूड़ा डाले, पर हमें पता है कितने ही लोग डस्टबिन में कूड़ा डालते हैं। इसीलिए एक स्टेप मूव फॉरवर्ड करते हुए इंदौर ने डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन की फैसिलिटी शुरू की, जिसमें कि हर रोज एक गाड़ी आती है और वो आपका कचरा कलेक्ट करती है। अच्छे से वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग के लिए इस कूड़े को 3 भाग में कलेक्ट किया जाता था, गीला, सूखा और मेडिकल वेस्ट। और जब तक कोई घर 3 भाग में बांटकर कूड़ा नहीं देता था तो उसका गार्बेज कलेक्ट नहीं किया जाता था। और अब आती है बात डिसिप्लिन की, तो इतना डिसिप्लिन कि जिस दिन एक गाड़ी खराब भी हो जाए तो भी 2-3 गाड़ियां स्टैंड बाय में रहती थी ताकि वो शहर का कूड़ा कलेक्ट कर सके। इंदौर में कूड़े को बड़ा ही स्मार्टली और इफेक्टिवली मैनेज किया गया। जैसा कि अभी आपको बताया, वहाँ पे कूड़े को 3 भाग में लिया जाता है, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा और मेडिकल वेस्ट। जितना भी गीला कूड़ा है उससे मैन्योर प्लस बायो सीएनजी बना लिया जाता है। जितना भी सूखा कूड़ा है बेसिकली उसके अंदर प्लास्टिक होता है, उस प्लास्टिक से वो रोड बनाते हैं। और जितना भी मेडिकल वेस्ट है उसको वो अच्छे से ट्रीट करते हैं ताकि शहर में कोई बीमारी ना फैले उस वेस्ट के कारण। इंदौर में गीले कूड़े से प्रोड्यूस हुई बायो सीएनजी अब वहाँ पर 15 बसें चलती हैं। इंदौर में डेली रात में सड़कें साफ करी जाती हैं स्पेशलाइज्ड मशीन से, और जितना भी पानी वो रात में क्लीनिंग में यूज हुआ जाता है वो सारा का सारा सीवेज से ट्रीटेड वाटर होता है। इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वहाँ के लोगों को इतने अच्छे से मोटिवेट और अवेयर किया है कि वहाँ पे आज 50,000 फैमिलीज ऐसी हैं जो घर पर ही मैन्योर बनाती हैं। वो उस मैन्योर को बेच के पैसा भी कमाती है, प्लस अपने शहर को स्वच्छ रखने में भी मदद करती है। इंदौर इज वन ऑफ द सेकंड डिस्ट्रिक्ट विच इज डिक्लेयर्ड ODF, दैट इज ओपन डेफिकेशन फ्री। मतलब कि वहां पर खुले में शौच के 0 केसेस मिलते हैं। इंदौर को ODF बनाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठाए गए। अगर ऐसा करता हुआ कोई मिलता था तो उसे हैवी फाइन देना पड़ता था और उसे पब्लिकली डिफेम किया जाता था और लास्ट में समझाया जाता था। गवर्नमेंट की तरफ से भी अच्छे स्टेप्स उठाए गए, जगह जगह पर पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए और हर एक घर में टॉयलेट बने, इसके लिए सब्सिडीज दी गई। इंदौर के डंप यार्ड मैनेजमेंट भी देखने लायक है। उनके डंप यार्ड्स को ग्रीन कवर दिया गया, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा डंप यार्ड्स को अब एक ग्रीन कवर देकर गोल्फ कोर्स में चेंज कर दिया और आज उन डंप यार्ड एरिया की वैल्यू 100 करोड़ से भी ऊपर की है। अगर किसी भी शहर को स्वच्छ करना हो तो वहाँ की सरकार और लोगों को मिलकर काम करना पड़ता है। तो इंदौर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वहाँ की सरकार और लोगों ने मिलकर ठाना अपने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए। और एक किस्सा तो कुछ ऐसा है कि कचरे वाली गाड़ी किसी घर में कचरा कलेक्ट करने गई थी। वहाँ के लोगों ने उस कचरे को सेग्रीगेट करने के लिए मना कर दिया था, यानी कि गीला और सूखा कूड़ा अलग करने के लिए मना कर दिया। तो इस बात पर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ और इसके बाद एक अफसर पद का सरकारी अधिकारी ने आकर उस कूड़े को सेग्रीगेट किया। ये देख जिसका कूड़ा था वो तो शर्म से मरा ही मरा, प्लस जितने भी आसपास वाले लोग थे उनके लिए भी ये एक उदाहरण बना। इंदौर में शहर को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी लोगों ने अपने कंधे पर ली। इंदौर में लोगों ने अपनी जिंदगी कुछ ऐसे नियम बनाए, अगर वो गाड़ी में कहीं जा रहे होते थे तो वो एक डस्टबिन लेके जाते थे ताकि उनको रास्ते में कूड़ा ना फेंकना पड़े, उस डस्टबिन में डाल दे। इंदौर में पॉलिथीन बैन कर दिया गया था और उस पर काफी स्ट्रिक्टली फाइन इंपोज किया गया था। तो ऐसे में ना दुकानदारों ने पॉलिथीन रखे ना ही लोगों ने पॉलिथीन रखे। हमारे देश में ऐसा माना जाता है कि कचरा साफ करना नीची जाति वाले लोगों का काम है। तो इस चीज को दूर करने के लिए जितने भी रिलीजियस हेड थे, चाहे वो मंदिर के हों, मस्जिद के हों, चाहे चर्च के हों, उन्होंने सड़कों पर आकर कूड़ा साफ किया और ये जताया कि कूड़ा साफ करने वाला सिर्फ नीची जातियों की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हर किसी की जिम्मेदारी है। इंदौर में कंपटीशन करवाए गए क्लीननेस के मामले में, तो ऐसे में लोग भी मोटिवेट हुए और क्लीननेस भी प्रमोट हुई। और अगर किसी के घर में भी अगर शादी होती थी तो उसके बाद जो बचा हुआ कूड़ा था उसको वो साथ के साथ उठवा दिया करते थे। इंदौर में बच्चों को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया क्लीननेस का, मतलब कि उन्हें स्कूल में तो टीचर्स और घर में उनके पेरेंट्स ने क्लीननेस पर अच्छे से लेसन दिए गए। उन्हें समझाया गया कि कैसे अपने देश को और अपने शहर को साफ रखा जाए, जिससे कि ऐसा हुआ कि अब अगर वे किसी बड़े बूढ़े को भी कचरा फैलाते हुए देखते तो उन्हें समझाते थे, बताते थे और ऐसा करने से मना करते थे। और इतना ही नहीं, सफाई के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने ये तैयारी की और डिसाइड किया कि वे हर एक बच्चे को लीडर बनाएंगे।
लीडर इस चीज का कि वो अपने घर के आसपास सफाई रखे और उस पर चेक रखे, और बच्चा अच्छे से काम कर रहा है या फिर नहीं इस पर चेक भी किया जाता था। प्रॉपर रिपोर्ट तैयार होती थी। टेक्नोलॉजी के थ्रू इस पर इंश्योर किया जाता था कि सफाई हो रही है या फिर नहीं। इस चीज से दो फायदे हुए, बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी भी जनरेट हुई, और दूसरी चीज उनका एरिया साफ होने की वजह से शहर भी साफ हुआ। अगर लॉज को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाए तो कूड़ा कोई फैलाए ना, तो यही प्रिंसिपल इंदौर ने अपनाया। इंदौर में आज नदियों में कूड़ा फेंकने पे 1000 रुपए जुर्माना, इधर उधर कूड़ा फेंकने पे 1000 रुपए जुर्माना, और अगर कोई आदमी किसी जगह ज्यादा कूड़ा इकट्ठा कर देता है तो उसको 50,000 तक का जुर्माना हो जाता है, और कई केसेस में तो उसको जेल की हवा भी खानी पड़ती है। इंदौर में गार्बेज कलेक्शन को भी डिजिटलाइज किया गया। वहाँ पे एप्लीकेशन के थ्रू आप ट्रैक कर सकते हो कि आपके कचरे वाली गाड़ी कहाँ पे पहुंच गई है, कितनी देर में आएगी। तो वहाँ पे लोग इसी सुविधा के अनुसार अपने घर का कचरा साफ करते हैं और गाड़ी आने पे उसके अंदर डाल देते हैं और शहर को स्वच्छ बनाते हैं। इंदौर वासियों में बड़ी कमाल की भूख है नंबर 1 पर रहने की। 2017 से लेकर 2020 तक लगातार इंदौर चौथी बार नंबर 1 आया है। इन्होंने हर साल अपने क्लीननेस का स्टैंडर्ड बढ़ाया है और इस रैंक को मेंटेन किया है। इस कमाल के जज्बे से तो बाकी सिटीज को भी सीख लेनी चाहिए और हमारे भारत को एक स्वच्छ भारत बनाना चाहिए। एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार तो अपना काम कर रही है, बट अब बारी हमारी है। हमें भी इस स्वच्छ भारत अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है और वाकई में अपने भारत को एक स्वच्छ भारत बनाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।